बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये किस्सा है एक मगरूर और बहुत अय्याश बादशाह का, जो कि इरादा करता है कि आज वो अपनी ममलिकत की सैर करे और उसका हाल देखे। उसने अपने लिए बहुत उम्दा जोड़ा मंगवाया जो कि उसे नापसंद आया, दूसरा मंगवाया वो भी नापसंद आया, तीसरा मंगवाया वो भी नापसंद आया। और उसके बार बार उसके लिए नहायत उम्दा जोड़े मंगवाए गए, जिसमें से सबसे खूबसूरत जोड़ा उसने अपने लिए पसंद किया। उसके बाद उसने अपने लिए सवारी मंगवाई। एक घोड़ा लाया गया जिसे नापसंद किया, दूसरा मंगवाया नापसंद किया, तीसरा मंगवाया नापसंद किया। इसी तरह बार बार मुख्तलिफ घोड़े मंगवाए गए और उनमें से सबसे उम्दा घोड़े का इंतखाब किया और खूबसूरत लिबास पहन के उस उम्दा घोड़े पर सवार हुआ। शैतान मरदूत ने इस वक्त और भी नखुवतनाक फूंक मार दी, नहायत तकब्बुर से अपनी सवारी पर सवार हुआ। उसके साथ उसकी फौज भी थी, लेकिन वो तकब्बुर में इतना डूबा हुआ था कि उसने उनको देखना भी गवारा ना किया। रास्ते में चलते चलते एक शख्स नहायत खस्ता हाल पुराने कपड़ों में मिला। उसने कहा, बादशाह, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बादशाह ने उसकी बात ना सुनी। उसने फिर लगाम पकड़ी तो बादशाह ने बड़े गुस्से से कहा, तेरी इतनी जुर्रत, जब मैं घोड़े से उतरूंगा तब तुम मुझसे बात कर लेना। उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी कहना है, बहुत राज की बात है और तेरे कान में कहूँगा। बादशाह ने अपना कान उसके करीब कर दिया। उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ, तेरी जान लेने आया हूँ। ये सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया, जुबान लड़खड़ा गई। फिर कहने लगा कि अच्छा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर जाकर कुछ अपने सामान का इंतज़ाम कर दूँ, घर वालों से मिल लूँ। फरिश्ते ने कहा, नहीं, अब तेरे पास मोहलत बिल्कुल भी नहीं है। अब तो अपने घर को और सामान को कभी भी ना देख सकेगा। ये कहकर फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो घोड़े पर से लकड़ी की तरह नीचे गिर गया। इसके बाद वो फरिश्ता यानी मुल्कुल मौत एक नेक मुसलमान के पास गया। वो नेक बंदा भी कहीं सफ़र में जा रहा था। मुल्कुल मौत ने इसको जाकर सलाम किया। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। इसने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उसने कहा, कहो। उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। उसने कहा, बहुत अच्छा किया, बड़ा मुबारक हो तेरा आना, ऐसे शख्स का आना जिसका फ़राक बहुत तवील हो गया था। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं, इनमें से किसी से भी मुलाकात का इश्तियाक न था जितना मुझे तुम्हारी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो, इसको जल्दी पूरा कर लो। उसने कहा, मुझे अल्लाह ताला से मिलने से ज़्यादा महबूब और कोई भी काम नहीं। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस हालत पर मरना अपने लिए पसंद करते हो, उसी हालत में मैं तुम्हारी जान कब्ज करूँगा। उस शख्स ने कहा, तुम्हें इसका इख्तियार है। फरिश्ते ने कहा, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूं। उस शख्स ने कहा, अच्छा, तो मुझे वज़ू करके नमाज पढ़ने दो। जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। चुनाचा उस शख्स ने नमाज शुरू की और सजदे की हालत में उसकी रूह कब्ज़ कर ली। तो मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स, नाज़रीन और बहुत ही प्यारी सी फैमिली, हम सब जानते हैं कि हमने इस दुनिया से एक दिन रुखसत हो जाना है। ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। ये माल, दौलत, इज़्ज़त की हिर्स कभी ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ उतना माल जमा करें जिसको छोड़कर जाने में हमें अफसोस ना हो। हमने सब कुछ छोड़ के जाना है। अगर हम यही बातें अपने जहन में रखें तो यकीन करें, दुनिया में कभी भी हमारा दिल नहीं लगेगा, हमें अल्लाह से मिलने का शौक़ पैदा होगा।
تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب نے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ جزاک اللہ، یہاں تک بنے رہنے کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔